नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी जो राजस्थान इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी, है ना। हमारी राजस्थान इतिहास की जो प्रीवियस प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, आज की उसकी ये 7वीं क्लास होने वाली है। कल के क्लास में हमने आमेर के जो राजवंश है, कछवा राजवंश है जो आमेर का, उसके जो प्रीवियस प्रश्न है उनके बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम चौहान राजवंशों के बारे में देखेंगे। जो हमारे राजस्थान के जो चौहान राजवंश हैं, इनके बारे में जितने भी वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है ये कई बार आगामी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जिस कारण हमें इनको साथ में कवर करते चलना है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों तक एक बार इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर अभी आ जुड़े हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इन प्रश्नों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बायो में इसकी आपको लिंक मिल जाएंगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ना। तो देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है कि जालोर के शासक, है ना, जालोर के शासक, जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच संघर्ष, यानी कि जो प्रथम संघर्ष हुआ वो कब हुआ। यानी कि दोस्तों, जो जालोर के शासक है कानड़ देव और जो सुल्तान है अलाउद्दीन, उनके बीच जो प्रथम संघर्ष हुआ वो कब हुआ दोस्तों, बताओ। 1298 में, 1299 में, 1296 में या फिर 1305 में। बताओ प्यारे साथियों, जो जालोर के शासक है हमारे कान्हड़ देव चौहान और जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, उनके बीच में जो प्रथम संघर्ष हुआ था वो कब हुआ था, बताओ। तो इसके अंदर प्यारे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1305 ईस्वी में। दोस्तों, जो प्रथम संघर्ष हुआ था वो 1305 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, 1311 ईस्वी तक जालोर को पूर्ण रूप से जीत लिया था, है ना। जालोर को, है ना, जालोर को क्या कर लिया था, पूर्ण रूप से जीत लिया था। यानी कि दोस्तों, जो कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो प्रथम संघर्ष हुआ था वो 1500 वो सॉरी 1305 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी तक जो जालोर है उसको पूर्ण रूप से जीत लिया था, है ना। तो इसके अंदर हमारे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन सबका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा आज का, वह है कि जालोर अभिलेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। दोस्तों, जो जालोर अभिलेख है उसमें किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है, सिसोदिया, राठौड़, चौहान या परमार। बताओ दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख में किन शासकों यानी किस वंश के शासकों का जो जो है ना, शासकों का जो उल्लेख दिया हुआ है ना, शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख दिया हुआ है, बताओ किसका दिया हुआ है, बताओ। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौहान राजवंश का, है ना। जो बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों, वो, है ना, चौहान राजवंशों की उपलब्धियों का उल्लेख करता है। दोस्तों, जो बिजोलिया शिलालेख है ना, जो हमारा बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों, वो हमारे कहाँ पर स्थित है। तो हमारे दोस्तों जो बिजोलिया अभिलेख है वो बिजोलिया गांव, कहाँ पर, बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में। कहाँ पर, बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में स्थित है। और प्यारे साथियों, ये जो हमारा जो बिजोलिया अभिलेख है वो, मतलब वो चौहानों को किस गोत्र का बामण बताता है। यानी कि जो बिजोलिया अभिलेख है वो चौहानों का तो है, मतलब चौहानों का वर्णन देता है, परंतु चौहानों को कौन सा, मतलब कौन से गोत्र का बताता है। तो दोस्तों, ये चौहानों को, है ना, ये जो चौहान शासक है उनको, है ना, वत्स्य गोत्र, है ना, वत्स्य वत्स्य गोत्र, वत्स्य गोत्री, है ना, वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण, है ना, वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण क्या बताता है, वत्स्य गोत्र गोत्रीय ब्राह्मण बताता है, यानी बताया गया है ना, बताता गया, बताया गया। और दोस्तों, इसकी रचना किसने की ये बताओ मुझको।
जो बिजोलिया अभिलेख है इसकी रचना किसने की, बताओ। और किस मतलब किस लैंग्वेज में इसकी रचना की गई थी। तो इसकी दोस्तों जो रचना है वो गुणवर्धन ने, किसने, गुणवर्धन ने, है ना, गुणवर्धन, है ना, गुणवर्धन ने इसकी रचना की थी। और किस में की थी, किस भाषा में की थी इसकी रचना दोस्तों, संस्कृत भाषा में हुई है। किसमें, संस्कृत, है ना, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, किस अभिलेख में चौहानों को 32 गोत्र ब्राह्मण खा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। मैंने अभी बताया था कि चौहानों को 32 गोत्र बताने वाला एकमात्र जो अभिलेख है वो कौन सा है, हमारा बिजोलिया अभिलेख, है ना। कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों, वो चौहानों को क्या बताता है, 32 गोत्र ब्राह्मण, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा कि बिजोलिया अभिलेख का काल है। दोस्तों जो बिजोलिया अभिलेख है हमारा, उसका काल है, यानी कि जो हमारा बिजोलिया अभिलेख है, जो हमारा दोस्तों जो बिजोलिया अभिलेख है उसका काल है, यानी कि वो कब का है, 1676 का, 1170 का, 953 का, या फिर 1273 ईस्वी का। बताओ दोस्तों, जो बिजोलिया अभिलेख है वो कब का है, बताओ बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों इसके अंदर हमारे राइट आंसर हो जाएंगे 1170 ईस्वी का, है ना। कब का है, 1170 ईस्वी का है ना। काल कब का है, 1170 ईस्वी का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारा कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है, यानी कि चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। किस इतिहासकार ने माना है दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर ने, कन्नीगन ने, डॉक्टर ओझा ने, या फिर सी वी वेद ने। बताओ प्यारे साथियों, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है, बताओ। तो प्यारे साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसके अंदर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर ने, है ना। डॉक्टर भंडारकर ने, है ना, चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है, यानी कि डॉक्टर भंडारकर, जो डॉक्टर भंडारकर है हमारे इतिहासकार, उन्होंने, है ना, ब्राह्मण को क्या माना है, यानी कि चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है ना दोस्तों। किससे माना है, ब्राह्मण वंश, मतलब ब्राह्मण वंश से, है ना। तो इसके अंदर हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि गुवक किस वंश का संस्थापक था, सॉरी, गुवक किस वंश का शासक था। जो गुवक है वो किस वंश का शासक था, चावान, प्रतिहार, कछवा, या खाड़ा। दोस्तों ये चौहान है ना, चौहान। बताओ, जो गुवक है वो किस वंश का शासक था, बताओ। तो प्यारे साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौहान, है ना, चौहान। ये किस वंश का शासक था, चौहान वंश का शासक था। और ये उत्तराधिकारी बना, यानी कि इससे पहले इनके पिताजी कौन थे, यानी कि जो गुवक है ये उत्तराधिकारी बना, है ना, उत्तराधिकारी के रूप में बेटा, किसके रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में बेटा, यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था वासुदेव, क्योंकि दोस्तों पिता के बाद उसका बेटा ही क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है ना। तो ये क्या था, उत्तराधिकारी के रूप में बना था, है ना। और दोस्तों ये जो गुवक प्रथम है ना, ये जो गुवक प्रथम है इन्होंने, है ना, सिक्कर के जो हर्षनाथ मंदिर है ना, जो सिक्कर का हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों, याद रखना, जो सिक्कर का निर्माण करवाया, ये बार है ना, निर्माण किसका करवाया, हर्षनाथ मंदिर का, पहले मंदिर लिख लो, है ना। निर्माण किसका करवाया, हर्षनाथ मंदिर का, हर्षनाथ मंदिर। और ये हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है हमारा, सिक्कर के अंदर, रेवासा सिक्कर, है ना। तो इसके अंदर प्यारे साथियों हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो आज का, वह है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, यानी कि दोस्तों राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था।
अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नाडोल। यानी कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। बताओ दोस्तों, यानी कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, है ना। जो अजमेर था वो राजस्थान का, यानी राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। और अजमेर में दोस्तों कहाँ पर? शाकंभरी। कहाँ पर? शाकंभरी, है ना। अजमेर में कहाँ पर? शाकंभरी। शाकंभरी के अंदर दोस्तों 7वीं सदी में, है ना। शाकंभरी में कब? 7वीं शताब्दी में, सदी में 7वीं शताब्दी। शाकंभरी के अंदर दोस्तों शाकंभरी के अंदर 7वीं शताब्दी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की, है ना। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनश्री ख्यात, पृथ्वीराज विजय, गीत गोविंद या हमीर गाथा। बताओ दोस्तों, कौन सा जो स्रोत है इतिहास का, जो कि सोमेश्वर के इतिहास का कौन सा स्रोत है इनमें से? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, है ना। पृथ्वीराज विजय, है ना। जो कि क्या है? सोमेश्वर के इतिहास का क्या है? स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है देखो दोस्तों, वो है कि निम्न में से कौन सा काल अजय राज सेकेंड से संबंधित है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा काल अजय राज द्वितीय से संबंधित है? 905 ईस्वी, 320 ईस्वी, 1105 ईस्वी या फिर 1305 ईस्वी। बताओ दोस्तों, कि कौन सा काल अजय राज सेकेंड से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 1105 ईस्वी। 1105 ईस्वी दोस्तों, जो समय है वो अजय राज सेकेंड से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों, जो अजय राज सेकेंड है, इनका जो कार्यकाल है, यानी इनका जो काल है दोस्तों, वो 1105 से लेकर 33 ईस्वी तक। कब से कब? 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक था, है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? दोस्तों, जो राजा अजयपाल थे वो किसके संस्थापक थे? अलवर, अजमेर, भरतपुर या चित्तौड़गढ़। बताओ साथियों, किसके संस्थापक थे? जो अजयपाल है वो किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के, है ना। किसके संस्थापक थे ये अजमेर के संस्थापक थे, है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो अजयपाल है वो किसके संस्थापक थे? अजमेर के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वो है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है कि अजमेर नगर की स्थापना हुई उससे पहले अजमेर के जो चौहान है, चौहानों की राजधानी क्या थी? जालोर, सांबर, सिरोही या रणथंभौर। बताओ साथियों। दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सांबर, है ना। पहले क्या थी? सांबर थी, है ना। फिर 12वीं शताब्दी में अजमेर नगर की स्थापना होने के बाद फिर राजधानी क्या आ गई? अजमेर आ गई, है ना, है ना। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वो है कि
किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? यानी कि किस चौहान शासक ने शाकंभरी यानी कि सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? विग्रहराज तृतीय, अणोराज, गोविंदराज तृतीय या अजयपाल अजयराज? बताओ दोस्तों कि यानी कौन से चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजय राज, है ना। अजय राज ने दोस्तों जो चौहानों की पहले जो राजधानी थी शाकंभरी, उससे स्थानांतरित करके अजमेर को इसको राजधानी बना दिया था, है ना दोस्तों। और अजय राज ने निर्माण करवाया, है ना। अजय राज ने किस किस का निर्माण करवाया दोस्तों? इसको इन्होंने, है ना, आना सागर झील, है ना, वह जो पुष्कर झील है, सॉरी, जो पुष्कर झील है ना, जो पुष्कर झील है वहां में, मतलब वहाँ यानी जो पुष्कर झील है वहां पर वराह मंदिर में, यानी पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि जो अजय राज है उन्होंने, है ना, अजमेर नगर की स्थापना की और उन्होंने निर्माण करवाया आना सागर झील व पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला है कि अजमेर के किस चौहान शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? अणोराज, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या जग जग जगदेव? बताओ दोस्तों, किस चौहान शासक ने अपने, यानी कि अजमेर के किस चौहान शासक ने खुद अपने को शासक बनाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, यानी कि वो पितरहंता हो गया, है ना। बताओ कौन था पितरहंता जिसने अपने पिता की हत्या करके खुद शासक बना अजमेर का? बताओ साथियों, क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जगदेव, है ना। जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, है ना। जगदेव ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं का गद्दी पर बैठ गया था। और जगदेव का पिता का क्या नाम था? अणोराज, है ना। जगदेव के पिता का क्या नाम था? अणोराज, यानी कि अणोराज की हत्या करके जगदेव स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो विग्रहराज है उनके द्वारा जो रचित रचना है हरकेली, वो है एक नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या अभिलेख है? बताओ दोस्तों, जो हरकेली है वो क्या है? एक नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या फिर अभिलेख है? बताओ क्या है ये एक? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? एक नाटिक है ना। जो हरकेली क्या है? एक नाटिक है, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? दोस्तों, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो लड़ा था? अजयपाल चौहान, अणोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थर्ड या विग्रहराज चतुर्थ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि यानी कि चौहान के कौन से शासक ने तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में वो लड़ा था, और किस किस के बीच में लड़ा ये भी बताओ आप मुझको। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है ना, उन्होंने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, है ना। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध किन किन के बीच में आया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड और जो मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी उनके बीच में हुआ था, है ना दोस्तों। और दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है,
क्या नाम से जाना जाता है इनको? राय पिथोरा, राय पिथोरा, है ना। इनका क्या है? उपनाम, एक उपनाम है, याद रखना, है ना। वो जो त्रैन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो हमारा, वह है कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज, गोविंदराज, हम्मीर या कानड़? बताओ दोस्तों, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? दोस्तों एक बार क्लास को अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, है ना। देखो, जो रणथंभौर का चौहान राजवंश है, जो हमारा रणथंभौर का चौहान राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दोस्तों गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज, है ना। गोविंदराज इनके क्या थे? संस्थापक थे। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि रणथंभौर के जो चौहान राजवंश है, इनके संस्थापक कौन थे? गोविंदराज थे, है ना। और इन्होंने स्थापना कब की थी? इन्होंने दोस्तों जो स्थापना है वो 1194 ईस्वी में की थी, है ना। याद रखना कब की थी? 1194 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वह है कि रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? दोस्तों, हमीर जो रणथंभौर के शासक है हमीर देव चौहान, है ना, उनके द्वारा किस मंगोल के नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? किसको शरण देने के कारण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तैमूर खां, खेबरू, मोहम्मद शाह या फिर मोहम्मद खान? बताओ दोस्तों, किसको शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? बताओ, किसको शरण दी थी हमीर देव चौहान ने? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को, है ना, जो हमीर देव चौहान है उनके द्वारा शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें यानी कि रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। और इनका दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनका जो प्रथम आक्रमण है, प्रथम आक्रमण है दोस्तों, वो कब किया गया? तो दोस्तों जो प्रथम आक्रमण किया गया इनके द्वारा वो 1301 ईस्वी में किया गया था। और इसी समय, है ना, चित्तौड़ का, सॉरी सॉरी, रणथंभौर का, है ना, रणथंभौर का, रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था, है ना। रणथंभौर का, रणथंभौर का प्रथम शाखा, याद रखना, है ना। इसी के समय रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था, यानी किसके समय? हमीरदेव चौहान के समय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हमारा है कि हमीर खुस अमीर खुसरो, हमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? दोस्तों, जो अमीर खुसरो है उनकी किस कृति में जो जलालुद्दीन खिलजी है उनके रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? बताओ दोस्तों, अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिफ्ताह उल फुतह, है ना। मिफ्ताह उल फुतह में जो जलालुद्दीन खिलजी है उनके द्वारा रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वो है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कानड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह या अमीर देव? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप है ना आमेर सॉरी आप ना जो अजमेर, रणथंभौर, जो जालोर है, इनके जो संस्थापक है उनको जरूर याद रखना और उन्होंने स्थापना कब की थी, है ना। तो बताओ, जो जालोर के चौहान राजवंश है ना, उसके संस्थापक कौन थे?
तो साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जालोर के जो चौहान राजवंश है ना, उसके संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल, है ना। कीर्तिपाल ने, है ना, जालोर चौहान, जो जालोर के चौहान राजवंश है उनकी स्थापना की थी। और इनकी स्थापना कब की थी, यानी कि जालौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी दोस्तों, वो की गई थी 1181 ईस्वी में। कब की गई थी, 1181 ईस्वी में जालौर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी कीर्तिपाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके द्वारा जो सिवाना के दुर्ग है उसको जीतकर उसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों, सुल्तानपुरा, खैराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद। बताओ दोस्तों, सिवाना के दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नाम रखा, बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा खैराबाद, है ना। सिवाना के दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया था, खैराबाद रख दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय आक्रमण कब किया, यानी कि सिवाना के ऊपर आक्रमण कब किया, तो इसने 1308 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था। और इस समय उसकी रक्षा के लिए मतलब कौन शहीद हो गया, यानी कौन, यानी कि जो सिवाना का दुर्ग था, है ना, उसकी रक्षा करते हुए कौन कौन मतलब सॉरी, जो सिवाना का दुर्ग है ना, उसकी रक्षा करते समय कौन कौन शहीद हो गया था, बताओ। तो इसके अंदर हमारा जो जो है ना अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने जब सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में, उस समय है ना उसकी रक्षा यानी कि सिवाना दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था, शीतलदेव सोनग्रा। कौन, शीतलदेव सोनग्रा, शीतलदेव सोनग्रा मारा गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो हमारा वो है कि जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। दोस्तों जालोर के अंदर अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था, शीतलदेव, महकदेव, कानड़देव या विशलदेव। बताओ दोस्तों कौन था, यानी कि जालोर में रणथम जो जालोर के जो शासक थे, है ना, यानी कि जालोर में कौन से शासक थे जो कि अलाउद्दीन का समकालीन था। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानड़ देव चौहान। कौन थे, कानड़ देव चौहान, इनके क्या थे, समकालीन थे, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, वह है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो कि चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है ना, नहीं है पूछा हमें। बताओ कौन सी है जो कौन सी पुस्तक है जो कि चौहानों के जानकारी का स्रोत नहीं है। सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या हर्ष चरित्र। बताओ दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हर्ष चरित्र है वो चौहानों के बारे में जानकारी नहीं देती है ना। जो सुरजन चरित्र है, हमीर महाकाव्य और जो पृथ्वीराज विजय है, ये तीनों क्या है, ये चौहानों के इतिहास की जानकारी के स्रोत देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, है ना, हर्ष चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा कि चौहान वंश के संस्थापक सहसामल की राजधानी क्या थी। यानी दोस्तों जो चौहान वंश के संस्थापक है सहसामल की राजधानी क्या थी, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, है ना। क्या राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही। जो दोस्तों जो चौहान वंश के जो संस्थापक थे सहसामल, है ना, उन्होंने, है ना, उन्होंने दोस्तों 1425 ईस्वी में, है ना, 1425 ईस्वी में सिरोही को बसाया था, सिरोही की स्थापना की, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वह है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। दोस्तों जो हमीर महाकाव्य है उसमें चौहानों को बताया गया है, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी। बताओ दोस्तों,
अमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवंशी, है ना। जो अमीर महाकाव्य है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। जो अमीर महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की दोस्तों? तो दोस्तों जो अमीर महाकाव्य है, इसकी दोस्तों रचना है वो नयनचंद सूरी ने की थी। किसने की थी? नयनचंद सूरी ने, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, लास्ट प्रश्न है कि नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? चौहान, परमार, प्रतियान या देवड़ा? बताओ दोस्तों, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौहानों का, है ना। किसका था? चौहानों का था। और दोस्तों जो नाडोल है ना, जो नाडोल है वहां पर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लक्ष्मण देव ने चौहानों में मतलब चौहान वंश की स्थापना की थी नाडोल में। किसने की थी? लक्ष्मण देव ने। किसने की थी दोस्तों? लक्ष्मण देव ने, है ना, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों जो नाडोल है वो हमारे वर्तमान में अभी पाली जिले में आता है, याद रखना, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चौहान वंश के बारे में जो जितने भी प्रीवियस प्रश्न थे उन प्रश्नों को देखा। उन प्रश्नों का आज की क्लास में हमने विश्लेषण किया। आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी हम इसी प्रकार से हम राजस्थान इतिहास के चैप्टर वाइज प्रीवियस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।